रमणेश्वर महादेव मंदिर। आप सबन को दास दीपक की प्रेम भरी राधे राधे। रात के करीब 11:30 हो रहे हैं और इस वक्त मैं परिक्रमा मैं करनी शुरू कर चुका हूँ। 11:30 हो रहे हैं इस समय। बहुत ही आनंदित और भक्तों का सैलाब है। मन में भाव आया, जी हाँ, मन में भाव आया कि आज परिक्रमा उठाई जाए। ये भी ठाकुर जी की कृपा से हुआ। आज ही दिल्ली से आया और आज प्रथम दिन मैं मिस करना नहीं चाहता था। मन के भाव बता रहा हूँ। परिक्रमा में पहली बार सुन लो, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं करनी, माता बहनों को खास तौर पे। और एक चीज़ और बताऊँ, देखो सरकार ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। रेत डलवा दी परिक्रमा मार्ग पे कि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। और इतनी पब्लिक है इस समय परिक्रमा लगा रही है नंगे पैर। मेरी तो मजबूरी है, मुझे चप्पल पहन के लगानी पड़ी है, वो भी रबड़ की। मैं दिल्ली से लाया हूँ वो इसलिए कि मेरे पैर में गांठ है, ठाकुर जी को पता है। तो आज मन प्रसन्नचित है कि आज अधिक मास के प्रथम दिन दास दीपक वृंदावन में आ गया। मेरे मन में ये था, आते जल्दी से शाम को राधा वल्लभ जी के दर्शन करने। और देखो सब परिक्रमा चल रही है, सब परिक्रमा कर रही है, आनंद ही आनंद। तो 11:30 बजे परिक्रमा उठाई और इस परिक्रमा में मैं आपको दिखाऊंगा कौन कहाँ के दर्शन हो सकते हैं। किसी की निंदा नहीं करनी परिक्रमा लगाते हुए, पहली बात सुन लो। किसी की भी निंदा नहीं करनी। ये देखो जल की सेवा कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे। ये देखो जल की सेवा, निस्वार्थ भावना से जल पिला रहे हैं सबको। देखो ये निस्वार्थ भावना से प्रभु सेवा कर रहे हैं, सबको जल पिला रहे हैं, इसे कहते हैं। तो ये ब्लॉग बनाने का उद्देश्य, जो मेरे मन में फीलिंग्स आ रही है आपको बताऊँ। पिछली बार मैं परिक्रमा लगाई थी तो मेरे मन में एक लाइन निकल रही थी, जय जगन्नाथ श्री जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ बोल के मैंने पूरी परिक्रमा लगाई थी। और तारीख आपको पता ही है, आज 17 मई 2026 है। अधिक मास शुरू हो गया और देखो रेत, सरकार ने कितनी अच्छी व्यवस्था कर दी। रेत पूरे परिक्रमा मार्ग पर डलवा दी। अगली बार मैं कोशिश करूँगा नंगे पैर लगाने की, क्योंकि रेत में मैं चल पाऊँगा आराम से। आपको गांठ भी दिखाऊँगा, वो जलवा चुका हूँ, कटवा चुका हूँ, तब भी निकल आती है। तो देखिए कितने लोग हैं, भक्ति भाव से यार रौनक है। तो मन में अधिक मास का इतना भाव था कि अधिक मास में परिक्रमा होनी चाहिए दोस्तों। तो चलिए मैं आगे आपसे बात करते हुए सब बताता हूँ। थोड़ा कैमरा हिला होगा क्योंकि मैं चल रहा हूँ इस समय। बिल्कुल यहाँ भक्तजन बैठे हैं। तो सबसे पहले तो परिक्रमा लगाते हुए किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की निंदा नहीं करनी। आप अकेले हो, कोई मोबाइल पे लग के बात नहीं करनी। मैंने अपने मोबाइल का नेट भी ऑफ कर रखा है। इवन जब मैं घर पर माला करता हूँ तो अपने मोबाइल का नेट ऑफ कर देता हूँ। कोई कॉल नहीं चाहिए मुझे, व्हाट्सअप। ये वो मेरी मित्र जानती है जो मेरे साथ रहती हैं। वो कहते हैं दीपक ये सबसे अच्छा नेचर है। माला करते हुए मैं मोबाइल एयरप्लेन मोड पर डाल देता हूँ, कम से कम नेट तो ऑफ कर देता हूँ। चौराहे पार करें। ये ब्लॉग बड़ा बनेगा लेकिन आपको दर्शन करा दूँगा मैं। ये रात को लोग आ रहे हैं इस समय परिक्रमा के लिए, अधिक मास के लिए। देखिए खूब परिक्रमा चल रही है। तो मैं कर देता हूँ अपने मोबाइल का नेट ऑफ, कि मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। मैं जब माला करूँ चाहे परिक्रमा करूँ, उस समय मेरे मोबाइल का नेट ऑफ होता है। संसार से मैं संबंध नहीं रखना चाहता। तो इसलिए सबसे पहले मैंने क्या ही देखा है, ख़ास तौर पे माता बहनों को फ़ोन में लगे हुए, पुरुष भी हैं, गुटखा खा रखा है, परिक्रमा कर रहे हैं। बेकार है, मत करो, व्यर्थ है। अगर आप किसी की निंदा करके परिक्रमा कर रहे हो सब व्यर्थ है, और आप प्रभु का नाम जपते हुए परिक्रमा कर रहे हो सब सार्थक है। 2-3 घंटे 5 कोसी परिक्रमा ही है, 15 किलोमीटर की। एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। तो उस समय 3 घंटे प्रभु के नाम कर दो, ठीक है। वो 3 घंटे प्रभु के नाम कर दो, बस। मैं और मेरा गोविंद। तो आज मन में ऐसे भाव आए, वो मन जो मुझे भोगों की ओर लेके जाता है, आज उसी मन ने मेरे को ताने दिए और ऐसा विवश कर दिया कि मेरे को घर से उठा के लाया परिक्रमा कर। अरे भैया मज़ा आ गया।
मन में इतने अच्छे भाव आए, पहले दिन आज अधिक मास के, और इतनी रौनक है समय। हम केली कुंज पहुंचने वाले हैं। आराम आराम से सब माता बहन आराम आराम से लगा रहे परिक्रमा। ये देखो, राधे 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 राधे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। तो किसी की निंदा नहीं करनी है, बल्कि ठाकुर जी से कहो प्रभु ये मन, देखो हमेशा मैं अपनी एक ब्लॉग में बोलता हूँ, बेलगाम मन की एक ही लगाम हरि नाम। हे ठाकुर जी, इस भटके हुए मन को आप संभालो और किसी के प्रति मैल मत रखो। देखो बातों बातों में हम आगे के, देखिए बातों बातों में हम केली कुंज पहुंच गए। श्री राधा केली कुंज, जय हो जय हो। और ये देखो जी, ये राधा केली कुंज आ गया और ये सत्संग भवन करीब करीब तैयार है। बाहर से बहुत रौनक हुई पड़ी है इस समय, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये ब्लॉग पूरा जो होगी मन की फीलिंग्स बताऊंगा। अगली परिक्रमा जो होगी उसके लिए इतना बड़ा ब्लॉग नहीं बनाऊंगा, साफ बात है भाई, ठीक है। और ये रौनक ही रौनक इधर। तो ठाकुर जी से ये बोला प्रभु मन में से किसी के लिए द्वेष भावना ना आए, जो आ भी रही है वो भाव भी ख़त्म हो जाए। अब इनने क्या हुआ सारे कुछ, ये देखो ये देखो, हे भगवान, सब भक्तजन है, सारे भक्तजन। मैं ये नहीं बोलूँगा ये भीड़ है, नहीं, ये भक्तों का सैलाब है। भीड़ तो संसार में। तो बेलगाम पागल मन की एक ही लगाम हरि नाम। तो हुआ क्या, मैं राधा वल्लभ जी के दर्शन करके घर पहुंचा। भारी भोजन किया था क्योंकि दिल्ली से आया था शाम को 5 बजे। बस मन में ये आया परिक्रमा लगा, अरे परिक्रमा लगाओ। मैंने कहा ये क्या हो रहा है आज, मतलब ऐसा। और मन में भाव यहीं से बन गया था मेरा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, घर से बना था ये भाव मेरा, यहीं से बन गया था कि परिक्रमा लगानी है, परिक्रमा लगानी है। देखो आ गए हम, सब रेती रेत पड़ा हो, देखो सब भाव से परिक्रमा लगा रहे। रेत में भी देखो ये होता भाव। तो क्या बोल रहा था, किसी को रास्ता बता रहा था, चलो पहले आगे निकलते। हाँ, तो मन में भाव आया यार परिक्रमा लगा, यहाँ से जाते वक्त उड़ता परिक्रमा लगा, परिक्रमा लगाओ। अरे ये अचानक कैसे मन में भाव आ गया। ये प्रभु जी दंडवत लगा रहे, थोड़ा आराम कर रहे हैं। तो चलो थोड़ा आगे निकल के बताते हैं। तो मन में भाव आया परिक्रमा लगा, परिक्रमा लगा। अरे मैंने कहा ये क्या हुआ, अचानक भाव इतना, मतलब यहाँ से मेरे आना चालू हो गया था। राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद मन में ये भाव आया परिक्रमा लगानी है। मैंने कहा चलो देखते हैं। मैं भोजन प्रसादी करी, अपने मित्र की राजस्थानी थाली खाई, वहाँ भी आया परिक्रमा। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं घर पहुँचा हूँ, एक तो आज गर्मी बहुत है, घर पहुँचा हूँ, AC ऑन किया है, थोड़ी देर रिलैक्स हुआ हूँ, ठीक है। पहली बात तो शाम को 5 बजे आके थोड़ा सो गया था, फिर मेरी आँख खुली 6:30 बजे, 7:15 में मंदिर पहुँच गया था। 7:15 मैं मंदिर में था, आराम से राधा वल्लभ जी के आराम से दर्शन किए और फिर लास्ट में एक ब्लॉग बनाया आप सबके लिए। तो मन में ये आया 30 परिक्रमा करनी। मैं चाय रखी, बस चाय पी नहीं गई, मैं जल्दी चाय पी, मैं चल बेटा परिक्रमा लगा। अब यहाँ मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ, हो सके तो समझना, आगे आपकी मर्जी, ठीक है। ये देखिए पहले परिक्रमा मार्ग, परिक्रमा चल रही है लोगों की, ठीक है। केली कुंज आपको दिखाई दिया मैंने। तो बात ये आई कि देखो जैसे वीडियो कॉल पे लग गए, मेरा मानना है परिक्रमा लगाते वक्त कोई वीडियो कॉल नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई संसार से किसी से बातचीत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ परिक्रमा फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो मन में आया यार, मन में क्या बोला,
परिक्रमा लगा। फिर मैंने एक बात सोची, ये मन ही हमें भोगों में लेके जाता है। देखो सबसे बड़ा अपराध क्या है, संत भगवान कहते हैं इस संसार का सबसे बड़ा अपराध है माँ के गर्भ में आना, अर्थात हम बार बार जन्म ले रहे हैं, ये अपराध है। ठीक है, क्योंकि मन विकारों से भरा हुआ है, इच्छाएं लेके चलता है और इच्छाएं लेके मरता है, तो हमें बार बार आना पड़ता है। ठीक, तो मन में भाव आया कि आज परिक्रमा लगाना, तो सोचा ये मन जो भोगों में लेके जाता है आज परिक्रमा के लिए बोल रहे हैं, मेरे को मोटिवेट कर रहा है। ये देखो दंडवती परिक्रमा चल रही है प्रभु जी की, आराम से चल रहे हैं। तो मन में आया ये मन जो हमें भोग वासना में लेके जाता है, और आज यही मेरा वासना से ग्रस्त मन, मेरी इंद्रियां जो वासना से लिप्त हैं, आज वही मन बोल रहा है परिक्रमा लगा। कमाल है, और इतना हैवी हो गया, मतलब आज मन को मेरे गोविंद ने पकड़ लिया कि इससे बोल परिक्रमा लगाए। और देखो हम मन की बात करते हैं, यार आज मेरा वो खाने का मन है, आज मेरा वो गंदा पीने का मन है, वो मेरा नॉनवेज खाने का मन है। मैं साफ क्लियर बोल रहा हूँ, आज मेरा वो काम करने का मन है, आज उसकी ऐसी तैसी करने का मन है, आज जो होगा देखी जाएगी। हम मन की मानते हैं, हम मंदिर जाते हैं या कथा सुनने बैठते हैं, मन नहीं लगता, हम उठ के आते हैं, हम मन की मानते हैं। तो जब हमें मन गलत काम के लिए प्रेरणा देता, हम उसकी मानते हैं। तो मुझे आज ऐसी प्रेरणा दी, परिक्रमा लगा बस, और ऐसा लाया मन खींच के आज परिक्रमा लगा रहा हूँ आप सबके साथ बातें करता हुआ, और इतना अच्छा लग रहा है। भक्त जाने, माता बहनें, दंडवती चल रही है, बच्चे लगा रहे हैं। अभी एक बच्ची है नंगे पैर नहीं लगा सकती, उसके पिताजी थे, मैंने भाई नंगे पैर लगाओ, कह रहा नहीं बेटी नहीं चल पाएगी, थकी हुई है। मैंने चलो कोई बात नहीं। मैंने ये रमन रेती चौकी से परिक्रमा उठाई है, जहाँ से पहले उठाते थे। ठीक है, अभी आगे वो सारी बात करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया मन का, जब हम गलत दिशा में मन की बात मानते हैं, मन को बोलते हैं, मन करवा रहा मन, तो आज ये प्रेरणा भी ठाकुर जी ने मन के द्वारा मुझे दी है, परिक्रमा लगा और मैं बहुत प्रसन्नचित हूँ इस समय परिक्रमा लगाते हुए। ठीक है दोस्तों, देखो आपसे बात करते करते यहाँ तक आ गया, समय कैसे बीत गया। और हाँ, परिक्रमा जब भी लगाओ, सभी को बोल रहा हूँ, संत भगवान कहते हैं परिक्रमा चाहे बरसानी की लगाओ, चाहे चित्रकूट की लगाओ, चाहे वृंदावन की लगाओ, चाहे कहीं की भी, ऐसे लगाओ जैसे गर्भवती महिलाएं लगाती हैं, अर्थात बहुत धीरे धीरे नाम कीर्तन करते हुए, हरि नाम कीर्तन करते हुए परिक्रमा लगानी चाहिए। जैसे एक गर्भवती महिला लगाती है ना धीरे धीरे, वैसे वैसे लोग क्या करते हैं, ख़ास तौर पे पुरुष, महिला को तो बता दी वार्तालाप, ये जैसे दो बहनें लगी हुई हैं। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ तो बच्चे लगे हुए भी, ये बेटियाँ लगी, बच्चे लगे हुए परिक्रमा में सब। इनके आगे बात करना अच्छा नहीं लगता मुझे। राधे राधे। तो क्या करते हैं पुरुष, गुटखा चबाते हुए परिक्रमा लगाते हैं, अपराध। सिगरेट चलाते हुए अपराध। परिक्रमा सात्विक मन से लगाओ। देखो अभी अभी एक उदाहरण आया, मैं थोड़ा रोशनी में आके फिर बताता हूँ। लो लाइट ही गई परिक्रमा मार के, लो जी लाइट ही हो गई। हम फिर भी आपसे बात करेंगे। राधे 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 राधे। लो जी आप थोड़ा उजाले में आ गए। अब आपको एक बात बताता हूँ परिक्रमा करने का तरीका। भाव कैसे मन में रह रहे, हिरण्यकश्यप आए या रावण, ये जब जब इन्होंने तपस्या की है महादेव की, ब्रह्मा जी की, बिल्कुल अपने आप को शुद्ध किया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इन्होंने हमेशा अपने आप को शुद्ध किया है तप से। ये भले भोग भक्षण है, राक्षस प्रवृत्ति के मांसाहारी हैं, पर स्त्री संबंध बनाने वाले, अपने ताकत के बल पे ना जाने कितने राजों की स्त्रियाँ हर लेते थे। लेकिन जब भी ये इन्हें कुछ वर चाहिए ब्रह्मा से, महादेव से, तो ये अपने आप को तपाते थे। ये सब भोगों का त्याग मन से करके एक निष्ठा से वर्षों तक शुद्ध भाव में तपस्या करते थे। जब जिनकी वो तपस्या कर रहे हैं वो देवता प्रसन्न होते थे, दर्शन देते रहे और मन वांछित फल देते रहे। जब वो राक्षस कर सकते हैं तो हम 3 घंटे की परिक्रमा में
या 4 दिन के ब्रज धाम में या 5 दिन की अयोध्या यात्रा में, कोई भी आध्यात्मिक यात्रा में अपने आप को बिल्कुल शुद्ध भाव में क्यों नहीं ले जा सकते? वो तो वर्षों तक एक पैर के एक अंगूठे पे खड़े होकर तपस्या करते रहे। हम कुछ दिनों के लिए क्यों नहीं शुद्ध भाव ला सकते? ये बात विचारनीय है। इसलिए धाम में जब भी आओ पवित्र भाव से परिक्रमा करो। संसार की द्वेष भावना संसार में छोड़ के आओ, बल्कि ये बोलो प्रभु मेरे जिससे रिश्ते बिगड़े हैं वो मैटर ख़त्म करो, उसका भी भला, उसको भी सद्बुद्धि दो। चलो यहाँ तक बात समझ आई, फिर आगे बात करते हैं। ये देखो बच्चे बहन बेटियाँ चल रही हैं। लो जी, आपसे बात करते करते कालीदेव पहुँच गए। वही वाह, जय हो कालीदेव की। ये देखो कालीदेव मंदिर आ गया। आप लोगों से बात करते करते, मन के भाव शेयर करते करते आपका मित्र सखा दोस्त दास दीपक कालीदेव पहुंच गया। अच्छा लग रहा है परिक्रमा लगाते हुए, क्योंकि भक्तों का सैलाब है, मन हो गया। और एक बात और मन में भक्ति मार्ग में आई जो मैं आपसे शेयर करता हूँ, समझने वाली बात है। ये पहले साउंड चल रहा है, आगे चल के बात करते हैं। एक बात ये मन में आई कि ऐसे चतुर्मास करने लोग अयोध्या आते हैं, वृंदावन आते हैं। चतुर्मास समझते हो ना? ये जो देव उठनी, देव शयन एकादशी से देव उठनी 11 4 महीने होते हैं। देव शयन एकादशी से जुलाई में और दिवाली तक देव उठनी 11, और लास्ट का चौथा महीना होता है कार्तिक, उसमें दीपदान की बड़ी महिमा है। इस 4 महीने के लिए लोग किसी न किसी धाम में, कोई ऋषिकेश, कोई अयोध्या, कोई वृंदावन में आता है और यहाँ पे अपनी भक्ति का आनंद में डूब जाता है। ठीक है। और इस अधिक मास की महिमा कार्तिक मास से भी ज़्यादा है, हजारों गुना। जो दीपदान का, परिक्रमा का फल कार्तिक मास में मिलता है ना, 10 गुना इसमें 1000 गुना मिलता है। ठीक है। तो शाम को डेली सभी माता बहनें, बच्चे अपने घर में, मंदिर में नहीं तो तुलसी मैया के चरणों में शुद्ध गाय के घी का या तिल का तेल जलाएं। ठीक है माता बहनों। और दिया जला के साइड में रख दें ताकि दिए की गर्मी से तुलसी मैया को तकलीफ़ ना हो। ठीक है। तो ये बात आप समझ लीजिए शुद्ध भाव से। और ये परिक्रमा चल रही है, कालीदेव आ गई है पूरी। ये माँ से बातें करते हुए काफ़ी, ये बच्चियाँ चल रही हैं। हाँ, तो बात कर रहे थे, इस समय हम काली पार कर रहे हैं, सामने मदन मोहन जी का मंदिर आ गया, कि जब लोग दुनिया के कोने कोने से, हिंदुस्तान के कोने कोने से ऐसे पवित्र महीने में धामवास करने आते हैं। और मुझे नीच अधम पे श्री जी की कृपा है, मैं धामवास कर रहा हूँ, उसके बाद भी परिक्रमा नहीं कर रहा, तो लानत है मेरे जीवन पर। मैं क्यों जाऊँ छोड़ के? इसलिए 17 तारीख से अधिक मास जो लगा है उसमें कोई भी काम नहीं होता। अधिक मास की महिमा मैं आगे बताऊंगा, बातों में सब बताऊंगा, जो पढ़ा, जो संत गुरुदेव भगवान से सुना। मुझे बात करते करते यार ये भी सत्संग हो रहा है, क्योंकि प्रभु की बातें कर रहा हूँ मैं, आपसे संसार की बातें नहीं कर रहा। आप कहोगे अरे यार खुद बातें करने को मना कर रहा है। मैं संसार की नहीं कर रहा, मैं प्रभु की बातें कर रहा हूँ। आप सब सोशल मीडिया पर मेरे मित्र हैं, परिवार है, और मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं संत भगवानों से और सोशल मीडिया पर कई लोगों को फॉलो करता हूँ, जिनकी बातें अच्छी लगती हैं उनको फॉलो करता हूँ। ठीक है। मैं नहीं देखता वो कौन महिला कौन पुरुष है। ओके। तो चलो पहले जी आ गया, और अब मुझे यहाँ चश्मा उतारना पड़ेगा, डेंजर जोन आ गया, क्योंकि यहाँ पे बंदा झपट्टा मार सकते हैं। ठीक है जी। मोहन जी का आ गया मंदिर, परिक्रमा करते हुए। ये जय हो श्री मदन मोहन सरकार की। ठीक है, पहचान गए होंगे आप। तो मन में ये भाव आया, भाई मैं धाम में रह के परिक्रमा नहीं लगा रहा, तो फिर लानत है मेरे जीवन पर। वाकई आज ये मन जो मुझे कहाँ का ले जाता है, ये मन जो अनंत जन्मों से मुझे बार बार संसार में ला रहा है, आज उसी मन की लगाम को मेरे गोविंद ने पकड़ लिया और प्रेरणा दी, परिक्रमा लगा। कल का मैं कह नहीं सकता, लेकिन आज परिक्रमा लगा रहा हूँ। तो ये जो तीन साल में एक बार अधिक मास आता है, इतना पवित्र मास है कि कार्तिक मास भी इसके आगे कुछ नहीं है। 1000 गुना फल है यहाँ पे नाम जप का, भक्ति करने का समय धाम में आके। घर पे आके भी
घर पे भी फल है, धाम में और बढ़ जाता है। तो आज मन ने कहा दुनिया यहाँ पे आ रही है, तू यहाँ क्या सोने आया? सुबह उठ के खाना खा लिया, बना लिया, बाहर खा लिया, वो तो जानवर भी कर रहे हैं। दुनिया आई है यहाँ पे और तू बस। आज बहुत मन को खींचा है ठाकुर जी ने। मैं तो भगवान नरसिंह का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि भगवान चतुर्मास में भगवान नरसिंह आए थे, तो आज भगवान नरसिंह की मुझ पर कृपा हुई है बंदर। तो भगवान नरसिंह की मुझ पर कृपा हुई है, जो मैं आज ये परिक्रमा लगा रहा हूँ। लो जी, बाकी बिहारी जी आ गए, बात कर देगा। जय हो मेरे बाकी बिहारी, जय हो, जय हो मेरे बाकी बिहारी, जय जय श्री राधे। चलो जी, चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे चलते हैं। परिक्रमा मार्ग में चाय पानी की दुकान खुली पड़ी है। सबसे बड़ी बात ये रेत, सरकार ने जो व्यवस्था बनाई ना, रेत डलवा दी। जो नंगे पैर लगा रहे, गर्मी के मारे पैर नहीं झुलसेंगे, ना छाले पड़े। सरकार ने बहुत अच्छा, योगी सरकार ने अच्छा कदम किया, इसके लिए धन्यवाद योगी जी। और यहाँ दुकानें खुली हुई हैं, ठीक है जी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये हैं दुकान चला रही हैं अपनी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे दुनिया का पता नहीं। हाँ, तो आज सारा खेल मन का हुआ। जो मन अनंत जन्मों से भोगों में लेके आता, इस जन्म में भी भोगों में उसने लेके गया। ना जाने मैं अपनी गिरवान में झाँकूँ तो कोई दूध का दूरा नहीं। इस ब्रह्मांड का सबसे नीच अधम पापी हूँ, जिसको ब्रजवास मिला, जिसको ब्रजवास मिला, जिस पर श्री जी की कृपा हुई। इस ब्रह्मांड का सबसे नीच अधम मानता हूँ मैं। बड़ी कृपा हुई है मेरे पर आज, मैं आपको बता नहीं सकता। आज ये परिक्रमा लगाते हुए मैं कितना खुश हूँ। मेरा मन भरा पड़ा इस समय, बोला नहीं जा रहा, आज गला भर के आ रहा है। मेरा ये था कि चलो थोड़ा आगे चलते हैं, बंदर है यहाँ पे, सावधानी बरतनी पड़ती है। हाँ जी, आज मतलब आंखें भरी पड़ी है। मेरा ये था कि पहला दिन तो कम से कम राधा वल्लभ जी के दर्शन कर लूँ, और इसलिए मैंने एक दिन पहले गाड़ी खरीद ली थी, क्योंकि भले ये अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है, लेकिन इस महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं करते, ठीक है। ना शादी ब्याह, ना नामकरण, ना मुंडन, कोई भी आध्यात्मिक कार्य नहीं। और इस लवारिस मास को नाम दिया, ये आ गए राधा वल्लभ जी के साथ, ये आ गई यमुना महारानी जी। तो जिसका कोई वारिस नहीं था, कोई देवता जिसको अपना नाम नहीं देना चाहता रहा, जिस मास को, उसको नाम दिया पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने। विष्णु जी ने कहा आज से मैं तो ये अपना नाम देता हूँ, मैं तेरा राजा हूँ, जिसका कोई नहीं उसका गोविंद है। देखो, जिसका कोई नहीं इस जग में हरि उसके हैं, अपने भक्तों के दिल में हरि सदा बसते हैं। मैं जीवन में अपनी सच बता रहा हूँ, परिक्रमा लगाते हुए बोल रहा हूँ, मैंने बहुत नीच से नीच पाप किया। बहुत नीच पाप किए मैंने, इसके बावजूद भी मेरी लाडली जू ने मुझे ब्रजवास दिया। दास दीपक हमेशा सच बोलता आया, जो हूँ जैसा हूँ खुल के बोलता हूँ। क्या बोलूँ मैं, बीता वकल बड़ा गंदा बीता है मेरा भोग वासना में। चलिए आगे बढ़ो, बात करते हैं। मैं कोई अच्छा इंसान नहीं था, भोग वासना का सबसे गंदा कीड़ा, वासना की गलियों का। बस 2013 में आया, ऐसी लगन लगी, गोविंद ने ऐसा हाथ पकड़ा, यही निकलता रहा, प्रभु निकालो यहाँ से। बहुत रोया हूँ मैं ब्रजवास के लिए। 2017 से हालत तड़प रही थी। फिर एक दिन ऐसा आया, 2023 के अंदर कुटिया मिल गई, 24 में ब्रजवास आ गया। क्या बताऊँ पुरानी बातें अपनी। हर इंसान का बीता हुआ कल होता है, मेरा बहुत गंदा है। जब भी कहता हूँ मैं दूध का धुला नहीं हूँ, संसार में कोई नहीं है, लेकिन मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा। आज मेरा गला भरा हुआ, बोल नहीं पा रहा, आप लोगों से बात नहीं कर पा रहा, लेकिन खुश हूँ।
मेरी लाडली जू ने मुझे अपने चरणों में स्थान दिया। लोग संसार से अलग होकर रह नहीं पाते, परिवार से। मैं ठाठ से रहता हूँ, क्योंकि खुद को कर दिया तेरे हवाले प्रभु, अब तुम जानो क्या करना है। माया में अपनी रखना है या चरणों में अपने रखना है। परिवार जो है संसार में शरीर का, उसे भी गोविंद ने संभाल रखा है, मुझे भी गोविंद ने संभाल रखा है। खुशी तो इस बात की बहुत है कि इतनी जल्दी श्री जी के दर पे सुनवाई होगी, मुझे ब्रजवास मिलेगा। मैं किराए पे कुटिया ढूंढ रहा था और मुझे श्री जी शान से इतना शानदार महल दे देंगी। जीवन में कभी कमाया नहीं और ठाठ से रखा, सारे मेरे शौक़ पूरे करे। मुझ ऐबी के श्री जी ने सारे शौक़ पूरे करवाए। घर दिया, गाड़ी दी, औकात से बढ़कर स्कूटी अलग है घूमने के लिए। अभी 2.5 लाख की बाइक 16 तारीख को लेके आया हूँ, क्योंकि नया कुछ लेते नहीं है। क्यों ना बोलूँ, मुझ पे श्री जी की कृपा है। चलो आगे बात करते दोस्त। लो जी करो यमुना जी के दर्शन। जय हो यमुना महारानी की, जय हो यमुना महारानी की। और हम आ गए इमली तला। इमली तला पहुंच गए जी। छोड़ो, आप मेरे मित्रों निकल गई बातें, लेकिन अब बीता हुआ कल क्या सोचूं। चलो इमली तला के दर्शन करो, प्रभु जी के बैठ इमली तला की। यहाँ पे पहला एक ही से पूरे इमली का मंदिर है। यहाँ पे इनको श्राप मिला था इमली को, इसलिए भरत 84 कोस में कोई भी इमली का आपको पेड़ नहीं मिलेगा। हाँ चलिए देखिए, दंडवती चल रही है यहाँ पे, ये चल रही है, सब आनंद ले रहे हैं। ये ब्रज की बच्चियाँ लग रही है, माता बहनें। हाँ ब्रज के लग रही है माता बहनें। राधे राधे बहन। बहन ब्रज के ही हो? ठीक है बहन, राधे राधे। ठीक है भाई, ब्रजवासी को प्रणाम। श्री हरिदास। चलिए अब पुरानी बातें याद नहीं करता, लेकिन आ गई, क्योंकि मुझे मेरी औकात पता है कितना नीच अधम पापी हूँ मैं। उसके बावजूद श्री जी ने मुझे ब्रजवास दिया। और देखो आज ये पागल मन जो भोगों में ले आता है, आज वही खींच के लाए, परिक्रमा लगाओ। ये भैया गौ माता। अभी 1 महीने तक यहाँ रौनक रहेगी। जय गौ माता, जय गौ माता। बस बच्चों का रीला मिला रहा, भजन चलाते हुए आराम से बैठी हैं ठाठ से। देखा, दर्शन करा रहा हूँ। ब्लॉग देखना लास्ट तक, ठीक है? आगे आपकी मर्जी, बोर हो जाओ तो बंद कर देना, ठीक है? ये आ गया श्रृंगार घाट, और कुछ ही दूरी पर अब केसी घाट होने वाला है। रौनक है, अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, जब ब्रजवास मिले या घर पे रह के जब ब्रज से प्रीत लग जाए, सब लोग कृपा की बरसात होनी शुरू हो गई है। संसार की द्वेष भावना मिटा दो। किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया, भूल जाओ, कोई बदला नहीं लेना। और तुमने किसी से किया तो आगे बढ़कर सॉरी बोल दो। यहाँ पे भक्तजन पे देखो, सभी भक्तजन खड़े, ठीक है? तो गलती है तो क्षमा मांग लो, और कोई गलती तुम्हारे प्रति करे मन से छोड़ दो। एक रिश्ता काट दो, वरना अगले जन्म में फिर ना जाने किस रूप में मिलोगे, ठीक है? यह है दास दीपक की सच्चाई। आ गए हम, अब आगे केसी घाट आने वाला है। यहाँ केसी घाट का सौंदर्यीकरण चालू हुआ पड़ा है पूरा। अभी रात के अंधेरे में दिख नहीं रहा, कभी इसका दिन में ब्लॉग बनाऊंगा। हम केसी घाट रोड पे चल रहे हैं इस समय। केसी घाट आगे, यमुना जी बहुत आगे कर दी, आगे तक घाट जा रहा है। एक तरह से कॉरिडोर का कार्य शुरू हो गया है। पहले घाटों का नवीकरण होगा, सौंदर्यीकरण, उसके बाद अंदर कुंज गलियों में सरकार जाएगी, समझे? चलिए आगे चल के बात। ये देखिए केसी घाट पे पूरा कार्य प्रगति पे है। ये देखो आगे
आपको आगे नाव दिख रही होगी, यमुना जी वहाँ तक पहुँच गई अभी, क्योंकि नवीकरण हो रहा है, घाट बन रहे हैं इस समय। और हम आ गए केसी घाट। हम केसी घाट पर हैं, बहुत अच्छे से हैं, बहुत बढ़िया, अच्छी परिक्रमा चल रही है, माता बहन साथ में सारी, और बहुत बढ़िया। चलिए, इतना अच्छा लग रहा है इधर परिक्रमा लगाते हुए, सच में दोस्तों मन प्रसन्नचित है। और आगे देखिए केसी घाट आई है, लोग बैठे हुए थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। सब बैठे हुए, और ये आ गया केसी घाट। चश्मा मैंने उतार रखा है। मैं परिक्रमा लगाते हुए बैठता नहीं हूँ, क्योंकि पैर गर्म होते बैठे होंगे तो फिर पैर टाइट हो जाएंगे, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ पूरी परिक्रमा निपटा दो। जैसे यहाँ माता बहन बैठी हुई हैं, यहाँ बैठे हुए, मैं नहीं बैठता, मैं तो सिर्फ परिक्रमा लगाता हूँ बस। सच में बहुत अच्छा लग रहा है। राधे श्याम सीताराम, अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। केसी घाट, सब आराम कर रहे हैं, मच्छर बहुत है यहाँ पे। यह है केसी घाट, आराम ही आराम। हाँ, मच्छर हैं लेकिन लोग पाला कर रहे हैं, कोई हर कोई अपने अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। थोड़ा इलाका बहुत डेंजर है, लेकिन रात को बंदर दिख नहीं रहा, क्योंकि यहाँ मच्छर आँखों में जा रहे हैं। आरती के लिए आ गए। ये देखिए यहाँ घाटों पे आरती होती है, सब कार्य प्रगति पे। अब आरती आगे चली गई, यहाँ आरती घाट है, ठीक है ना। ये सारा आरती घाट का हिस्सा है। बहुत ही आनंदित है, बहुत ही मनभावन लगता है मेरे को ये आरती घाट का। चलिए आगे चलें। जगह जगह पानी का भी लगा हुआ है, वाटर कूलर लगे हुए हैं। हाँ, यहाँ पानी भी पी सकते हैं। यहाँ मंदिर आ गया। चलिए, राधे 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 राधे। यहाँ भक्तों की, बच्चों की टोली बैठी हुई विश्राम कर रही है, थोड़ा मोबाइल चला रहे हैं। चलो जी, और ये आगे प्राचीन यमुना महारानी का मंदिर है। जय हो यमुना महारानी की। चलिए, बातों बातों में आपके संग केसी घाट भी पार हो गया। क्या समझे, केसी घाट भी पार हो गया। राधे 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 राधे। आज से करीब 3 साल पहले एक बंदर में यहाँ खड़ा था, अपनी सखी के साथ था। बस बंदर आया, मेरे को पता नहीं था यहाँ भी चश्मा उतार के ले गया। मैं आगे चाय की दुकान में बैठ गया, मैं ले आया ही नहीं। बाद में आया तो यहाँ बाबा रहते हैं, वो कहते हैं वो फेंक गया था, फिर एक बाबा को दिया, उसको 20 रुपये दिए, उससे ले लिया मैंने। मैंने पीछे नहीं पड़ा बंदर के। ये बात है करीब 4 साल पहले की। राधे राधे। ये देखिए सब सो रहे हैं। ब्रजवास तो सबको मिला है, कोई मेरे जैसा फ्लैट में सो रहा है, कोई किराए की में सो रहा है, कोई घाटों पे सो रहा है, कोई ऐसे यहाँ सो तो ब्रज में रहे। ब्रजवास तो सबको ही मिला हुआ भाई, यहाँ कोई छोटा बड़ा है नहीं। और यहाँ चाय पीते हैं, नहीं पर मैं नहीं पीऊँगा, परिक्रमा कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों आज परिक्रमा लगाते हुए। और अभी समय बताता हूँ कितना हो गया, 12:16 हो रहे हैं, करीब 12:15। मतलब अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ, 11:30 बजे परिक्रमा उठाई थी। और क्या बात है यार, बड़ी कृपा हुई आज मुझ पर। चलो बंदरी में ध्यान रहना पड़ेगा, इन सबसे सावधान रहना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं। नगर निगम द्वारा कितनी अच्छी ठाकुर जी की झांकी लगाई गई है यहाँ के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नया बना है बेटा, नया बना है। ये देखिए नगर निगम द्वारा, ठीक है। आगे अंधेरा गुप है, इसलिए अधिक मास में कोई शुभ कार्य नहीं होता, तो मैं 16 तारीख को बाइक निकाल लाया था। अभी लाया नहीं हूँ, बुधवार को नंबर मिलेगा, बुधवार को दिल्ली जाके बृहस्पतिवार को ले आऊँगा, ठीक है। चलिए, अब केसी घाट आ रहा है, आगे अंधेरा है, आगे बात करते हैं। क्या बात है, नगर निगम मथुरा द्वारा, कितना अच्छा, ये अभी बनाया बिल्कुल नया। और इधर गन्ने का जूस रात को भैया
12:30 बजे लोग गन्ने का जूस पी रहे हैं, बढ़िया। चलिए, शाम को रात को कभी भी कोई जूस नहीं पीना चाहिए, ये याद रखना। सुबह जितना फल खाना खाओ 12 बजे तक। अच्छी बात बता रहा हूँ बात करते करते। वेट 60 किलो है तो 600 ग्राम, 70 किलो तो 700 ग्राम। इतना सुबह 12 बजे तक फल खा लो, ठीक है। चाहे जिनको शुगर हो, ठीक है। मीठे से मीठा आम चीकू तक खा लो, जो कि मैंने आयुर्वेदाचार्यों से सुना है, ठीक है। 12 बजे तक आप जितना फल खाएं, चाहे आपको शुगर क्यों ना हो, 12 बजे तक वो नुकसान नहीं देगा, फ़ायदा देगा, ठीक है। खाली पेट, ये नहीं कि सुबह पेट भर के पराठे खा लिए 9 बजे और फिर खा रहे हो ना। खाने के ऊपर तो करना नहीं है। सुबह नाश्ते में बता रहा हूँ, जैसे मैं सुबह छिलके समेत खीरा खाता हूँ, देखो बहुत अच्छी बात निकली है। सुबह खाली पेट रोज़ एक खीरा खाओ, ये बात आप समझ लो। खीरा में विटामिन 1, 2, 3, 4, B6, B12, जिंक, पोटाशियम, कैल्शियम होता है। यकीन मानना, आपकी 15-20 दिनों में सुबह खाली पेट की दवाई ख़त्म हो जाएगी। अगर आप सुबह खाली पेट एक खीरा छिलका समेत खाना शुरू कर दोगे। खीरा अपने आप में एक कैप्सूल है, ठीक है। और आप जो कोना काट के उसका जहर निकालते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। सुबह उठ के छिलका समेत खाओ, कोई नमक मसाला नहीं डालना, जैसे प्रकृति ने हमें दिया है वैसा खाओ। उसके 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना, फिर आप फल खाओ। सुबह अगर आप पेट भर के फल खाते हो, मीठे से मीठा, चाहे आप शुगर क्यों ना हो, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अब आप शुगर वाले बंदे कहते हैं, ये सारी बातें ठाकुर जी की वजह से कृपा हो रही है। गन्ने के जूस से, हाँ, शुगर में, किडनी में गन्ने के जूस से प्रॉब्लम होती मीठा, तो गन्ने को जूस से आप डकारते हो ना, वैसे नहीं पीना। गन्ने को जूस और फल हमेशा खाली पेट लेना है, जब खाना ना खाया हो। जैसे रात का खाना खाएंगे 7-8 बजे, तो शाम को 4-5 बजे जब खाली पेट हो। जूस की बता रहा हूँ, फल तो सुबह लेना है। तो जूस के, गन्ने के जूस को ना, इस 1 गिलास को सिप करके पियो 10 से 15 मिनट में, नुकसान नहीं देगा। आप एक साथ पियोगे, मीठा होता है, सीधा किडनी पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ये भी अच्छी बात बता रहा हूँ आज। सीताराम जी, देखो जी मोक्ष धाम आ गए। यहीं यहीं आने के लिए तो हम आए सब यहाँ पे। मैं तो इसलिए आया मोक्ष धाम में, जी हाँ, यहाँ का शमशान। राम जी प्रणाम। इसी मोक्ष धाम में जाने के लिए तो यहाँ हर कोई ब्रजवास कर रहा है, यही सच्चाई है। चलिए, अंधेरा आगे बात करते हैं। और परिक्रमा लगाते लगाते दोस्तों हम पहुँच गए परिक्रमा मार्ग में, जगन्नाथ रसोई, भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर। जी हाँ, अंधेरा छाया हुआ है, तो ये आ गया भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर। कुछ लोग गाड़ी में, रिक्शे में भी लगा रहे हैं परिक्रमा। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। चलिए आगे चलते हैं। राधे राधे। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। राधे राधे राधे। सब अपने हिसाब से परिक्रमा लगा रहे, कोई रिक्शे में, कोई पैदल, कोई हाथ में छोटे छोटे माइक लेके भजन सुनते हुए, बहन बेटियां ग्रुप में, बच्चे बात करते हुए। चलो इसी बहाने परिक्रमा तो लगा रही हैं बच्चियाँ, ठीक है। दंडवती चल रही है, मन प्रसन्न चित्त है मेरा। अधिक मास के प्रथम दिवस पर श्री जी की कृपा से, गोविंद की प्रेरणा से मैं भी परिक्रमा लगा रहा हूँ। दोस्तों ये आ गया तटीय स्थान, पुलिस भी रास्ते को है, पूरी मुस्तैद है। ये तटीय स्थान आ गया। चलिए, लाइट नहीं है परिक्रमा मार्ग में, ये तटीय स्थान है जी। परिक्रमा करिए, साथ में जो जगह बता रहा हूँ आप भी दर्शन कीजिए। फिर भी छोटी छोटी लाइट ऊपर चल रही है, और वैसे लाइट नहीं है यहाँ पे। परिक्रमा चल रही है, सभी हैं यहाँ पे, इसलिए सोचने वाली कोई बात नहीं। क्या कोई माता बहन अकेली हो? वैसे तो अकेले परिक्रमा नहीं लगाना चाहिए, इस समय तो अधिक मास है। माता बहनों को अकेले कभी परिक्रमा नहीं लगानी चाहिए, काफ़ी कुछ गलत हो चुका है, इसलिए सावधान कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, लो जी आ गए लाइट में।
अब आगे लाइट ही लाइट है। मन बहुत ही गदगद है, आनंद में डूब रहा है इस समय। और दुकानें खुली पड़ी रात के लिए, जो चाय पानी पीना चाहता है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, श्री राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे। आगे पानी घाट आ रहा है, जहाँ आधी परिक्रमा हो जाएगी, मतलब आधी परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। बहुत ही अच्छा लग रहा है इस समय। इसलिए भक्ति मार्ग में निंदा किसी का करो मत, ना सुनो। जो संसार में छोड़ा है, अगर धाम वास कर रहे हो, चाहे ऋषिकेश में, चाहे अयोध्या में, ठीक है, मियाँ बीवी कर रहे हो या अकेले कर रहे हो, निंदा किसी की मत करो। जो संसार में रिश्ता छोड़ा है ना, वहीं के वहीं ख़त्म कर दो, ठीक है। जो तुम्हारे लिए बुरा करा है उनको भी भूल जाओ, उनके लिए भी अच्छा सोचो। और जो तुम्हारे लिए अच्छे हैं उनको भी कहो प्रभु वो भी भक्ति में लगे, ठीक है। तो जब संसार से निकलकर श्री जी ने तो मुझे ब्रजवास दिया, तो मैं संसार के सारे रिश्ते जिनसे मन मेरा खट्टा है, जो मेरे साथ अच्छा बुरा हुआ है, छोड़ आए हम वो गलियाँ, ये भाव रखता हूँ। ये लो जी फोटो, रोशनी है ना इधर। चलिए, तो इसलिए भक्ति मार्ग में ना प्रशंसा से चढ़ो, ना निंदा करे तो होपलेस हो जाओ। संभाव रखो बराबर। प्रशंसा में चने की झाड़ में मत चढ़ना, और अगर कोई निंदा कर रहा है तो डाउन मत होना, ठीक है। निंदा तो भक्ति मार्ग में गहना है। जो अपनी निंदा बर्दाश्त कर गया, जो भक्ति मार्ग में अपशब्द बर्दाश्त कर गया, प्रभु कहते हैं, संत भगवान कहते हैं, वो उसका भक्ति मार्ग में बहुत बड़ा कदम है। वही आगे भक्ति में जाता है जो संसार की भक्ति मार्ग में, जो प्रभु के लिए बातें सुनकर भी अपने आप को पॉजिटिव रखता है, वो भक्ति में और आगे बढ़ता है। मीराबाई को कितने ताने मिले थे, मीराबाई को क्या क्या नहीं मिला। नजायज़ इसका कोई यार है, कोई मिलने आता है, नजायज़ कोई रिश्ता है, जहर दिया गया, नंद द्वारा यातनाएं दिए गई, लेकिन हंसती रही, किससे कोई गिला शिकवा नहीं, अपने गोविंद में मदमस्त होके। क्योंकि उन्होंने, जिसके मन में गोविंद बस गए ना, राम बस गए, वो संसार की आलोचना की फिर परवाह नहीं करता है, क्योंकि उसे अपने गोविंद से मतलब है, अपने राम से मतलब है। जैसे माता शबरी अपने राम प्रभु के इंतजार में अपने गुरुदेव की आज्ञा से, मतंग ऋषि की आज्ञा से इंतजार करती रही। दुनिया क्या बोले, आस पास ऋषि मुनि होते रहे, वो भी कुछ ना कुछ बोलते रहे, लेकिन अपने राम की प्रतीक्षा में रहती थी। इसलिए भक्ति मार्ग में विचलित मत हो। चलिए, यहाँ पे बंदर है, काफ़ी सेवा हो रही है बंदरों की। राधे राधे राधे। अधिक मास के प्रथम दिन बहुत ही शानदार परिक्रमा चल रही है। परिक्रमा मार्ग में भक्तों का सैलाब है, और करीब 11:15 हो रहे हैं। 11:30 बजे मैंने परिक्रमा उठाई थी। इसका फुल ब्लॉग मैं अपने ब्लॉग में डालूँगा। मेरा तजुर्बा, कैसे प्रेरणा मिली मुझे आज परिक्रमा करने की, और भजन चल रहे खूब, दुकानें खुली हुई हैं, राधा 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 राधा, खूब भजन चल रहे हैं। इस समय पानी घाट आने वाला है, मेरी आधी परिक्रमा पूरी हो जाएगी। रमन रेती पुलिस चौकी से मैंने 11:30 बजे परिक्रमा उठाई थी। आहा, भक्तों का सैलाब, बहुत अच्छा लग रहा है, भजन चल रहे हैं। यहाँ बच्ची हैं जो दंडवती कर रही है, बेटी ब्रज की लग रही हैं। खूब भजन बहुत चल रहे हैं, आनंद आ रहा है। तो सोचा छोटा शॉर्ट ब्लॉग बना के आप तक मन की बात पहुँचा दूँ, बाकी तो सुबह फुल ब्लॉग आ ही जाएगा। राधा 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 राधा, ना जाने कितने भक्त आए मैं दुनिया भर से, तो मैं क्यों ना लगाऊं, मैं तो ब्रजवास कर रहा हूँ। बस यही भाव मन में आया। बाकी सारी मन की बातें मेरे अपने फुल ब्लॉग में आएगा, लेकिन हर बार मैं परिक्रमा में नहीं बनाऊंगा। आज कुछ मोटिवेशन बातें निकली हैं परिक्रमा लगाते वक्त। अधिक मास के पहले दिन बहुत शानदार परिक्रमा चल रही है मेरे साथ सभी भक्तजनों की। वही वाह, बहुत सुंदर।
आराम आराम से। और चलते चलते एक बात बता दूं, संत भगवान कहते हैं परिक्रमा ऐसे लगाओ जैसे गर्भवती महिला है। आप कहोगे कैसी बात कर रहे हैं? जी हाँ, जैसे गर्भवती महिला है, धीरे धीरे 8वें 9वें महीने में जब समय हो रहा होता है, ठीक है, तो जैसे प्रेग्नेंट महिला धीरे धीरे परिक्रमा लगाती है, तो भजन कीर्ते हुए चाहे आप चित्रकूट की लगाओ चाहे वृंदावन की, ऐसी आराम आराम से भक्ति भाव में लाया करो। जैसे गर्भवती महिला धीरे धीरे चलती है अपने बच्चों को संभालते हुए, ऐसी धीरे धीरे चलो मन को संभालते हुए प्रभु का नाम जपते हुए। बात अच्छी लगे तो फॉलो करना मुझे मेरे चैनल श्री हरि का दास दीपक पर। राधे राधे। एक टोली जा रही है, राधा नाम का भजन चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। राधा 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 राधा, बहुत ही आनंद आ रहा है सच में दोस्तों। वहीं से बढ़कर सरप्राइज़ दिया आज मेरे को मेरे गोविंद ने। मन में ऐसा भाव लगाया, मेरा हाथ पकड़ लिया, उंगली पकड़ ली, जैसे वृंदावन लाते ना उंगली पकड़ के गोविंद, आज उंगली पकड़ ली, चल परिक्रमा लगा। सच में अधिक मास के प्रथम दिवस पे नरसिंह भगवान क्या भाव प्रकट किया। गोविंद आज मेरे को परिक्रमा लगा रहा है मेरी उंगली पकड़ के। ये भाव का खेल होता सारा, ये सब भाव का खेल है। सच में मन मेरा बहुत प्रसन्नचित्त आनंदित है। ये देखो राधे, ये देखो क्या चल रहा है स्कूटी पे साउंड के साथ। ये देखो ये है परिक्रमा का आनंद। भैया भैया सुन लो मेरे दोस्तों, मेरे सखाओ, मेरी सखियों, 15 जून तक है, तो इस दरमियान एक बार तो आके वृंदावन की परिक्रमा लगाओ, ठीक है? एक बार तो आओ और निष्काम भाव से आओ, कोई इच्छा लेके मत आओ, अपने गोविंद के लेके आओ, अपने गोविंद को लेने के लिए आओ। और जो रखना गोविंद तेरे लिए आए, तेरी प्रेरणा से आए, बस एक तो परिक्रमा लगा के जाओ, आगे आपकी मर्जी। मैं तो आज पहले दिन ही गोविंद ने उंगली पकड़ के ले चली मेरे साथ, और भक्तजन आ रहे, माता बहनें आ रही, बेटियां पीछे, बच्ची आ रही हैं पीछे। चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है, भजन भाव करते हुए चलते हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं। कभी लाइट पूरी परिक्रमा की लाइट उड़ी आती है, कभी आ रही है, लेकिन अच्छा लग रहा है। सब लगा रही है माता बहन, नंगे पैर, देखा? तो पहुंच गए हम पानी घाट दोस्तों। हाँ, आधी परिक्रमा हो गई और टाइम हो रहा है करीब 1:05। ये करीब 1:05 हो रहे हैं, 1:05 हो रहे हैं। बहुत अच्छी परिक्रमा हो गई और सारी व्यवस्था है, यूपी पुलिस भी है, पुलिस की गाड़ी भी गश्त कर रही है, सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम है। सबसे बड़ी बात, आनंद आ रहा है। अधिक मास के प्रथम दिन वृंदावन की परिक्रमा, मन गदगद है सच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब से कंटिन्यू चल रहा हूँ, आधी परिक्रमा होने के बाद अब यहाँ रुका हूँ, पर बैठना नहीं है क्योंकि फिर पैर ठंडे हो जाएंगे, ठीक? तो चलिए, ये भी परिक्रमा मार्ग में आता है, यहाँ बैठे हुए हैं। राधे राधे भाइयों, राधे राधे, बैठे सब। तो यूपी पुलिस थैंक यू, क्योंकि यहाँ पे रात को गाड़ियाँ भी गश्त कर रही हैं यूपी पुलिस की। क्योंकि अभी जब मैं परिक्रमा के लिए आ रहा था तो प्रेम मंदिर के आसपास बैरिकेड लगे हुए थे, गाड़ियों को नहीं आने दे रहे। पुलिस का 1 महीने तक बहुत तगड़ा यहाँ पे व्यवस्था है। आज तो पहला दिन है और धीरे धीरे यहाँ भीड़ बढ़ेगी, खूब भीड़ बढ़ेगी। सबसे खुशी की बात कि सरकार ने ये रेत डलवा दिया, किसी को प्रॉब्लम नहीं है चलने में, इससे बहुत आसानी हो रही है। तो सारी चाक चौबंद यूपी पुलिस की व्यवस्था है, भगवान की बड़ी कृपा है। सभी माता बहन परिक्रमा लगा रही है नंगे पैर, हम भी लगा रहे हैं। तो चलिए अब आगे की परिक्रमा करते हैं, बैठना नहीं है। और हाँ, पैर की गांठ में ज़रूर दर्द हो रहा है। जब गोविंद उंगली पकड़ के यहाँ तक लाया मेरी, तो परिक्रमा पूरी करा देगा। गांठ में प्रॉब्लम होती है, तभी रबड़ की चप्पल लाया था दिल्ली से परिक्रमा के लिए, और आज पहले दिन ही परिक्रमा गोविंद ने लगवा दी। ये खुशी वही महसूस करता है जो भाव से परिक्रमा लगाता। परिक्रमा लगाओ तो भाव से लगाओ, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं। चलिए आगे भजन चल रहे हैं, पीछे पीछे हम चल रहे हैं। और देखो छोटी सी लाली
वो भी परिक्रमा लगा रही है। मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ। गजक परिक्रमा चल रही है। जो थक गए वो बैठे हैं। आगे चल रही है माता बहनें बातें करते करते। अच्छा पता है 1:05 अब हो रहे हैं। जब पानी घाट पे था 1:10 थे। वो क्या है ना, दूर का चश्मा है तो सही देख नहीं पाया। तो बहुत अच्छा परिक्रमा। हे परमात्मा सबका कल्याण हो। अपना तो ये है जो दुनिया में परले के बादल छा रहे हैं वो ना हो। हाँ अत्यधिक पाप बढ़ गया। ठाकुर जी ऐसा कोई खेल खेलो जो पापी है वो भी आपका नाम लेने लग जाए और वो भी भवसागर पार हो जाए। मैं तो सबके लिए प्रार्थना करता हूँ क्योंकि एक सनातन धर्म है जो सबका हित चाहता है और मैं भी सनातनी हूँ। बहुत बढ़िया परिक्रमा चल रही है दोस्तों, बहुत ही शानदार। ये है माता बहनें देखो चारों अलग चल रही है। कोई फालतू की बातें नहीं, ऐसी होनी चाहिए। नंगे पैर हैं। ये आ गया माँ चामुंडा देवी मंदिर। यहाँ तक हम पहुँच गए परिक्रमा मार्ग में। चलिए परिक्रमा चली रही है, आगे बढ़ ही रहे हैं। सब नंगे पैर हैं। अच्छा है बच्चे भी लगे हैं, बेटियां बच्चे सब लगे हुए हैं। माँ केला देवी मंदिर भी आया रास्ते में। जय माँ केला देवी। सब दर्शन कराते जा रहा हूँ, आप भी करते जाओ। राधे राधे कहते जाओ, वृंदावन में आगे बढ़ते जाओ। राधे राधे कहिए, लगते नहीं रुपये। वृंदावन की गलियों में आते जाते रहिए। श्री राधे राधे कहिए, लगते नहीं रुपये। वृंदावन की गलियों में आते जाते रहिए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जब ब्रजवास नहीं मिला था ना मुझे, मैं एक लाइन बोलता था श्री जी की प्रेरणा से, राधे राधे ब्रजवास कराते। अपने आप आया था। लोग कहते हैं ना राधे राधे शाम मिलाते, ये सभी हम भी सुनते आए सालों से, लेकिन मेरे मन से निकलता रहा राधे राधे ब्रजवास करा दे। और जब ब्रजवास हो गया, ये बात कही हुई मेरे से मेरी सखियों ने, सहेलियों ने। सखिया तो ब्रज की भाषा में बोलते थे, मेरी सहेलियों ने बोली थी, दीपक ये लाइन किसकी है? मैं ना श्री जी की दी हुई है दास द्वारा। कहती हाँ हम तो हैरान हैं, तुम हमेशा बोलते राधे राधे ब्रजवास करा दे। यार तुम्हें तो मिल गया ब्रजवास, मैंने वक्त से पहले मिल गया। एक ने नहीं 5-7 ने बोला था, ज़्यादा ही हो सकती हैं। ठीक है दीपक, तुम्हारे मुँह से हमेशा बोलते रहे राधे राधे ब्रजवास करा दे। मैंने हाँ श्री जी की प्रेरणा से दी और आज देखो ब्रजवास कर रहे हैं। तो उन्होंने आपस में भी और अपनी फ्रेंड सर्कल में बताया। और उनमें से कई बार जो लोग मुझे मिलते हैं जिनको मैं नहीं जानता, मेरे को बोलते हैं प्रभु जी राधे राधे ब्रजवास करा दे। मैंने जी ब्रजवास करा दे। फिर मैं बोलता हूँ प्रभु जी पहचाना नहीं। फिर वो अपने अरे आप कहाँ पहचाने, आप बड़े हो है वो। अरे मैंने भैया दास हूँ, मैं क्या बड़ा हूँ, जैसे दुनिया में लोग बोलते हैं। फिर मैं हाथ जोड़ के आगे निकल जाता हूँ। खैर सब श्री जी की प्रेरणा से हो रहा है, ये परिक्रमा भी हो रही है। हाँ गांठ में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन राधा नाम ने थाम रखा है। श्री राधे श्री राधे। आगे बड़े सुंदर भजन चल रहे हैं, सच में इतने सुंदर सुंदर भजन चल रहे हैं ना, एनर्जी मिल रही है। ऐसा लग रहा है गोविंद ने वो एनर्जी ना मेरे को राधा नाम से दे रखी है। रोराया मंदिर बाबा नीम करौली जी का। हो जय हो बाबा नीम करौली जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सच में राधा रानी बड़ी दयालु है। गोविंद ने मेरी उंगली पकड़ी और राधा रानी ने अपना नाम रस दे दिया, वही डोर मुझे परिक्रमा लगवा रही है। मेरे चेहरे से दिख रहा होगा मैं कितना खुश हूँ, वाकई में बहुत खुश हूँ। मेरी खुशी चेहरे पे दिख जाती है, लोग कहते हैं। मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, इसलिए मस्त रहता हूँ। मस्त दीपक बिंदास दीपक, श्री हरि का दास दीपक, जिंदगी में हर पल झकास दीपक। बाबा नीम करौली आश्रम और परिक्रमा चल रही। पहले दिन बहुत अच्छा, अभी 1 महीना चलेगी। भक्तों का जन सैलाब उमड़ता चला जाएगा। अपने को इतना पता है, बड़ी कृपा हुई आज मैं दिल्ली से इसलिए आया था, पहला दिन अधिक मास का, मेरे को आज पहुंचना है। और दिल्ली से 2:15 लगा, 2:15 चला था भोजन करके, और 4:15 बजे आ भी गया था। 2 घंटे में नॉन स्टॉप, कहीं भी रुका नहीं।
सीधा आके बैठा, थोड़ा आराम किया, 6:30 बजे सो के उठ गया। बिल्कुल 6:30 बजे सो के उठ गया था। धूप बहुत थी आज, गाड़ी में एसी भी 20 पे चल रहा था, लेकिन फिर भी कमर में पसीने आ रहे थे। क्या हमसे चाय नहीं पी जाती, हमारे से होता है कि जितना हो सके चलो। अच्छा, एक बड़ी कृपा है मेरे पर पहले से। जब हम माता वैष्णो देवी की जाते हैं ना 14 किलोमीटर चढ़ाई, तब भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ने की कोशिश करता था चढ़ाई पे। हमारी कुल देवी माता शाकुंभरी है, सहारनपुर वाली, लेकिन वैष्णो देवी बचपन से पिता के कंधों पे बैठ के गया हूँ। आज 54 वर्ष उम्र हो रही है, अपने जीवन में 25 बार जा चुका हूँ। ठीक है, इतना गया हूँ। तो माँ वैष्णो देवी की कृपा, सब कृपा उन्हीं की है, कुल देवी की, वैष्णो देवी। बहुत अच्छा आज ब्रजवास कर रहा हूँ। तो मैं जैसे माला जप करता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा करूँ, कुछ खाऊं पीऊँ नहीं, सुबह ज़्यादा से ज़्यादा माला हो जाए, इसलिए कोशिश ये होती है परिक्रमा लगा रहा हूँ तो बिगर चाय के, बिगर जल के हो जाए, बिगर रुके हो जाए। आधी से ज़्यादा परिक्रमा हो गई, अभी तक सब सही चल रहा है, सिवाय गांठ हल्का सा दर्द कर रही है, लेकिन राधा नाम में वो महसूस नहीं हो रहा। आजा भाई आजा, आओ भाई आप भी आओ, एक परिक्रमा तो लगा के जाओ इस अधिक मास में। और अगर अयोध्या की तरफ के हो तो अयोध्या की लगाओ, चित्रकूट की लगाओ, लेकिन लगाओ जरूर, बिल्कुल लगाओ। आने वाला साल भविष्य मालिका के अनुसार प्रलय का आ रहा है। जय हो नंदी महाराज, जय हो। तो भविष्य मालिका के अनुसार आने वाला समय कलयुग का आ रहा है। इतना नाम जब तो कर लो, जब कर्मों का हिसाब किताब हो तो ठाकुर जी थोड़ी कृपा कर दें। सज़ा तो मिलनी है, लेकिन उनकी कृपा होगी तो छूट भी मिलेगी। और ये नंदी बाबा, आप गौ माता को गौ ग्रास खिलाते हैं, कई बार कहते हैं नंदी बाबा को नहीं खिलाना। भाई एक नंदी बाबा की सेवा 12 गौ माता के बराबर होती है। ठीक है तो वो भी गोवंशी। एक नंदी बाबा की सेवा 12 गौ माता के बराबर होती है, समझ गए? ये याद रखना। इसलिए वो, क्योंकि वो भी गोवंश है, इसलिए कभी नंदी बाबा मिले, गौ माता, जो भी आप गौ ग्रास निकालते हैं, चाहे आप चारा खिलाते हैं, गौ ग्रास घर में लाते हैं या गुड़ खिलाते हैं, तो ये मत देखो रो गाय है नंदी बाबा, गोवंशी खिलाए करो बस। फिर बता रहा हूँ 12 गौ माता के बराबर एक नंदी बाबा होते हैं। तो चलिए बात करते करते टल्ला चुंगी आ गए। अब हमारी परिक्रमा अंतिम पड़ाव में, टल्ला चुंगी पार करके बस फिर अंतिम पड़ाव में हम कदम रखेंगे। और प्रसादी छोटी छोटी दुकानें चल रही हैं। आ गई जी मटल्ला चुंगी की तरफ। हाँ चलिए, बहुत अच्छा। मेरे को तो खुशी इस बात की हो रही है। और देखो सबसे बड़ी बात, चाक चौबंद व्यवस्था है सिक्योरिटी के हिसाब से, बहुत अच्छी। चलिए राधे राधे कहिए माता बहनों, आगे बढ़ते रहिए। यहाँ भी माता बहन बैठी हैं कि अब ब्रज में रौनक ही रौनक रहेगी 1 महीने तक। कोई किसी को नहीं जानता, सबको ये, लेकिन ये पता हम सब राधा रानी के दास हैं, ये भाव है मेरा। कोई किसी को नहीं जानता, लेकिन खुशी होती है, अरे ये सब हम कोई नहीं होते दोष देखने वाले। हम कहते हैं ना जब दिल्ली में रहते हैं, अरे ये वृंदावन में बस गया, अरे ये अयोध्या में, अरे तुम्हें क्या पता। संसार तो गुण गुण देख के बात करता है, भगवान नहीं देखते। भगवान तो इस पर रीझते हैं, कृपा करते हैं, उसे उठा के अपने धाम में रख देते हैं। और इस पर भगवान रीझ गए, संसार का से क्या मैटर। संसार में देखा जाता पद प्रतिष्ठा, तो लोग उससे जुड़ते हैं। भगवान तो कहते हैं जो सबसे नलायक है वो उसको मैं पकड़ता हूँ, जैसे मुझे जी हाँ, सबसे नलायक नीच अधम को पकड़ा मेरे गोविंद ने। लाडी जी की कृपा ही ब्रजवास मिला। और आगे भजन चल रहे हैं, यहाँ दंडवती चल रही है, रेत डला हुआ है, कोई नंगे पैर करे तो कोई टेंशन नहीं है। अभी मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा, इतनी मोटी गांठ है, उसे कटवा चुका हूँ, छील चुका हूँ, सारी दवाई कर चुका हूँ, 2 बार हिमाचल में जला चुका हूँ, जलवा दी उन्होंने लोहे का कुछ करके, तब भी निकल आती है। कोई बात नहीं, कोई प्रारब्ध है, कोई नुकसान नहीं कर रही, बस की वजह से मैं नंगे पैर नहीं चल पाता और ज़्यादा चल भी नहीं पाता, क्योंकि इसमें फिर दर्द आता है। लेकिन देखो श्री जी की कृपा है, परिक्रमा लगा रहा हूँ चकाचक जिस पर श्री जी की कृपा हो जाए ना, वो गूंगा भी राधे राधे बोलता है, बहरा भी राधे राधे सुनता है, और लंगड़ा भी
उसी भाव से परिक्रमा लगाता है जैसे 2 पैर वाला लगाता है। अब देख लो, पैर में गांठ में है, एहसास है कुछ दर्द है, लेकिन वो मुझे बेचैन नहीं कर रहा, विचलित नहीं कर रहा, है कि नहीं? क्योंकि आगे राधा राधा नाम भी चल रहा है और मन में भी राधा राधा चल रहा है कि नहीं? बढ़िया, क्या भजन चल रहे हैं। हाँ हाँ, क्या भजन चल रहे, जबरदस्त। जय हो। ये गौरी गोपाल वालों की गौशाला आ गई और देखो आगे पूरी टोली चल रही है। ऐसा चटक मटक सो, आहा, हो है, कितना सुंदर प्रभु का रूप। हाँ, सच में आज मन प्रसन्नचित गदगद है। चटक मटक सो तीनों लोग, क्या ऐसा मटक चटक मटक सो ठाकुर तीनों। हाँ हाँ, सब अपने हिसाब से ठाकुर जी सबकी व्यवस्था कर रही है, सब कृपा है। बस अब इस परिक्रमा का विराम होने वाला है। आनंदित परिक्रमा कट रही है, राधा राधा नाम सुनते हुए, राधा संकीर्तन सुनते हुए, बहुत सुंदर। गौरी गोपाल आश्रम, जी हाँ, पहुंच गए हम गौरी गोपाल आश्रम। बहुत बढ़िया परिक्रमा चल रही है, बिल्कुल चकाचक, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ। अभी 1:40 हो रहे हैं, फुल एनर्जी के साथ दास दीपक की परिक्रमा चल रही है। सच में ये आ गया गौरी गोपाल आश्रम और आगे भजन चल रहा है। इधर देखो कितने आनंद से माता बहनें सो रही हैं, भक्तजन सो रहे हैं, जिसकी जैसी व्यवस्था ठाकुर जी ने कर रखी है। ठीक है, क्या बात है, सब सो रहे हैं, सब श्री जी की कृपा है। श्री राधा राधा श्री राधा, क्या भजन चल रहे हैं आगे। राधा 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 श्री राधा। बहुत ही शानदार। और पहुंच गए परिक्रमा करते करते गौरी गोपाल आश्रम तक। क्यों दोस्तों, कैसा रहा? बढ़िया है ना? आनंद से मेरी परिक्रमा हो रही है, बहुत ही आनंदित। मैं बहुत गदगद हूँ इस परिक्रमा को लेके। चलिए, यहाँ आश्रम के बाहर भी सब सो रहे हैं। ये आ गया जी गौरी गोपाल आश्रम, वृद्धाश्रम कहते हैं। चलिए, अब तो पास में रह गया। हाँ, रमन रेती चौकी आने वाली है। बढ़िया, श्री जी की बड़ी कृपा हो रही है मुझ पर, बहुत ज़्यादा आनंद ही आनंद पर असर। परिक्रमा लगाते भक्तों को देखते हुए, ये बेजुबान कुत्ते ये भी बैठे हुए, ठीक है। कभी रात को ये रोड सुना जाता रहा, अब 1 महीने तक चहल पहल रहेगी, रौनक रहेगी। परिक्रमा करते हुए भक्तों का सैलाब उमड़ता रहेगा। भक्त है, किसी में दोष मत देखो, सब भक्त है, गोविंद के दास है। भक्त मतलब अंश, भक्त कहते हैं ना, प्रभु का भक्त है, इसका मतलब होता है प्रभु का अंश है, हमें परमात्मा का अंश। क्योंकि ये भाव भी ठाकुर जी ने दिए, हम इस धरा पे श्री हरि का अंश हैं और उन्हीं का वंश है। परिक्रमा चल रही है और अब इस मोड़ के बाद सीधा रमन रेती चौकी आएगी। इधर भी मैं काफ़ी रहा हूँ, पहले आता अंदर होटल में रुकता था, इधर अंदर होटल में कई बार रुका हूँ, मुझे शुरू में आता रहा, और आज ब्रजवास कर रहा हूँ। सच में ये सारा आनंद ही आनंद है मेरे। यहाँ पे मैं आराम से रुकता रहा, शान से, और बहुत बढ़िया लगता रहा मुझे यहाँ रुकना, और आज यहाँ पे आ गया। चलिए, देखो टैंकर द्वारा परिक्रमा में पानी डाल रहे हैं ताकि रेत गर्म ना हो, हर कोई परिक्रमा कर ले। बहुत अच्छी व्यवस्था है, ये बात अच्छी लगी मुझे। ये रात भर सेवा चल रही है, ठीक है। लोग कहते हैं कीचड़, अरे कीचड़ क्या है, रेत है, गर्मी हो रही है। आज का वृंदावन के दिन बहुत गर्म दिन था। मैंने क्या बताया अभी
गाड़ी में 20 पे एसी चल रहा था फुल, तब भी मेरी बैक पसीने से हो रही थी, ठीक है, जबकि मैं अकेला था, ठीक है। आज बहुत गर्मी थी। जब मैं 4:15 घर पहुंचा हूँ तो 5 सवा 5 तक तो मैं सामान वगैरह लाया, सामान के पहले चेंज वगैरह करे, आराम से हाथ मुँह धोए, पानी तप रहा था। और उस समय सोसाइटी में जनरेटर की लाइट जल रही होती, जनरेटर पे एसी नहीं चलते, पुराना है ना सोसाइटी। लेकिन जब 5 सवा 5 में सोया, फिर सो ही गया, फिर 6:30 बजे नींद खुली तो सीधा हाथ मुँह धो के फ्रेश होके सीधा राधा वल्लभ जी। चलो, बहुत अच्छी परिक्रमा चल रही है। हाँ, लो जी, सामने आ गई चौकी, देख रहे हो आप। अब हम बिल्कुल लास्ट पे आ गए, वो सामने बस वहीं चौकी है। बहुत बढ़िया, बहुत ही आनंदित सफ़र राधा नाम के साथ, भक्तजनों के साथ, बहुत आनंदित सफ़र, बहुत आनंदित परिक्रमा चल रही है। राधे 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 राधे। जय हो ब्रज धाम की मेरे श्यामा शाम की मित्रों। पहुंच गए हम रमन रेती चौकी। जी हाँ, ये आ गया रमन रेती चौकी। तो यहीं से परिक्रमा उठाई थी, जैसे सब उठा रहे हैं, और यहीं विराम। अभी है, समय देखते हैं 2:10। अरे वाह। तो दोस्तों 2:10। तो चलिए पहले मत्था टेकूं, फिर बात करता हूँ। 2 घंटे 20 मिनट में मैंने परिक्रमा उठाई थी 11:30 बजे। 3 घंटे होते हैं 2:30 बजे तक, और अभी 2:10 है, मतलब 2 घंटे 20 मिनट में मेरी नॉन स्टॉप परिक्रमा, पंचकोसी परिक्रमा श्री जी की कृपा से हुई, जिसमें ना मैं कहीं रुका, ना मैंने पानी पिया, ना मैंने कोई अंजल ग्रहण किया, ना मैंने कहीं विश्राम किया, बस चलता रहा, श्री जी का नाम जपता रहा। बहुत बढ़िया रहा दोस्तों, बहुत ही आनंदित। हाँ, शब्द नहीं मेरे पास। यह है रमन रेती चौकी, यहीं से मैंने उठाई थी परिक्रमा, यहीं से उठती है। और वो खड़ी सामने मेरी स्कूटी, ये खड़ी मेरी स्कूटी, ये वाली, और पुलिस की व्यवस्था परिक्रमा और सब बंद कर रखा है। हाँ, बहुत ही आनंदित, बहुत ही मनभावन। हाँ, 2 घंटे 20 मिनट में श्री जी की कृपा से इतनी अच्छी परिक्रमा भी मैं बता नहीं सकता। धन्यवाद लाडली जू, युगल सरकार, ब्रज धाम। तो चलिए दोस्तों, अब घर चलते हैं, विश्राम करते हैं। शरबत लाया, वो पीऊँगा घर चल के। आज पानी वानी की व्यवस्था नहीं है। तो फिर बोल रहा हूँ, पंचकोसी परिक्रमा है 15 किलोमीटर की। आओ तो भाव से आओ। माता बहनों से निवेदन है, संसार की बातें संसार में छोड़ के आएँ। पुरुषों से निवेदन है, घर की बातें, बिजनेस की बातें घर छोड़ के आएँ। गुटखा तंबाकू बिगड़ी का सेवन ना करें। किसी प्रकार की माता बहन चुगली इधर की ना करें, बल्कि जिनकी आप चुगली करोगे, इधर की निंदा करोगे, उनको पुण्य मिलेगा, उनका अपराध तुम्हें लगेगा, तुम्हारा परिक्रमा करना व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो शांति से परिक्रमा लगाओ, गोविंद के आनंद में डूब जाओ। तो चलिए, वृंदावन की पावन धरा से आप सबन को दास दीपक की प्रेम भरी राधे 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 ब्रज वास राधे राधे श्याम सीताराम हरि बोल।